दोस्तों, बिहार एसएससी के लिए जो है आप 11 दिसंबर तक जो कि लास्ट डेट दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। यदि अभी तक आप लोग जो है नहीं फॉर्म भरे हैं तो जल्दी से जल्दी जाइए और फॉर्म को भर लीजिए। ठीक है। और आप बात करने वाले हैं कि आपको बिहार एसएससी में जो है तैयारी कैसे करना है। ठीक है। अब फॉर्म तो जो है बहुत नज़दीक आ चुका है, अब जो कि मतलब ये डेट जो कि अब ख़त्म होने वाला है, जो कि 11 दिसंबर लास्ट डेट है। जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म भर लीजिए। तो आपको तैयारी कैसे करना है, इसमें देखो लगभग टोटल की हम बात कर ले कैंडिडेट, इसमें जो 30 लाख स्टूडेंट जो कि फॉर्म भर चुका है लगभग। ठीक है। कितना भर चुका है? 30 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कंपटीशन जो है कितना हार्ड होने वाला है। ठीक है। और आपको तैयारी भी जो है कैसे करना है, तो आपको जब तक जो है आप स्मार्ट माध्यम से तैयारी नहीं कीजिएगा तब तक जो है आपका रिजल्ट बनने वाला नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ये 30 लाख स्टूडेंट जब फॉर्म भर चुका है तो ये 30 लाख स्टूडेंट एग्जाम देगा, तो ये 300 लाख स्टूडेंट तो तैयारी कर रहा है, जिसमें से आप भी एक शामिल होंगे। ठीक है। ये 30 लाख में से एक तो आप भी इसमें शामिल हैं। तो आपको ऐसा तैयारी करना है जो कि स्मार्ट माध्यम से तैयारी करना है। तो स्मार्ट माध्यम क्या होता है? देखो, स्मार्ट माध्यम ये होता है कि हमको सिर्फ वही सब्जेक्ट को पढ़ना है जिस सब्जेक्ट से हमको ज़्यादा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है क्वेश्चन। ठीक है। जिस प्रश्न मतलब ऐसा मतलब जो सब्जेक्ट पढ़ना है जिस सब्जेक्ट से जो है सबसे ज़्यादा हमको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो ऐसा मेन सब्जेक्ट जो है कौन सा है जिसको हम अभी तैयारी करने में लग जाए। देखो, एग्जाम की थोड़ा हम यहाँ पर बात कर ले तो आपका एग्जाम जो है ये तो पहले तो इसका जो कि जनवरी में दिया गया था कि इसका एग्जाम होने वाला है, लेकिन अब जो है इसका जनवरी में एग्जाम अभी बिहार एसएससी का नहीं होने वाला है। ठीक है। और फरवरी हो सकता है, फरवरी मार्च भी ना टफ जाए एग्जाम के लिए, क्योंकि फरवरी में जो है क्लास 10 और 12 का भी एग्जाम जो कि होने वाला है। ठीक है। हो सकता है इसके आगे भी चला जाए, तो अभी तो इसका एग्ज़ाम का कोई पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो है न अच्छी तरीक़ा से जो है तैयारी करना है। तो तैयारी कैसे करना है? देखो, सबसे ज़्यादा हम बात करना चाहेंगे मेन टॉपिक कौन-कौन सा होता है। तो देखो, मेन टॉपिक जो है जैसे सबसे पहले आपको जो है किस मतलब किसका मतलब तैयारी करना है, किस सब्जेक्ट का। जैसे कि सबसे पहले आपको रीजनिंग लेना है। ठीक है। तो रीजनिंग लेना है। देखो, रीजनिंग से आपको हम क्यों बता रहे हैं रीजनिंग लेने के लिए। देखो, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि जल्दी आपसे कवर भी हो जाएगा और इससे जो है ना आपको 50 प्रश्न जो कि एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है। कितना? रीजनिंग से जो है आपको 50 क्वेश्चन जो कि देखने को मिलने वाला है। तो आप समझ सकते हैं रीजनिंग से आपको एक नंबर में तो रीजनिंग को लेकर चलना है। दूसरा नंबर में जैसे हम बात कर लें तो दूसरा नंबर में जैसे कि मैथ आता है। ठीक है। मैथ से आपको 25 प्रश्न और साइंस, ठीक है, साइंस से भी जो आपको 25 प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो अब जो है यहाँ पर जो है ना आपको ये डिसाइड करना होगा कि मैथ जो है हमारा अच्छा है या हमारा साइंस अच्छा है। यदि आपका मैथ जो है ये अच्छा है तो आपको मैथ उसके बाद चलना है लेकर, और यदि आपका साइंस जो है सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो आपको साइंस लेकर चलना है। हम देखो ऐसा क्यों बता रहे हैं। देखो, यदि आपका मैथ अच्छा है, ठीक है, तो आप मैथ में यदि आप 25 में से 20 भी प्रश्न कवर कर लेते हैं, ठीक है, और 50 प्रश्न का जो कि आपका रीजनिंग होता है, तो 50 प्लस का 20 कितना हो जाएगा? 70। 70 नंबर का जो कि आपका यानी कि 70 क्वेश्चन जो कि यहीं से आपका कवर हो रहा है। और अब बच रहा है, यदि हम साइंस क्यों बोल रहे हैं, देखो साइंस यदि आपका मतलब जो है कमज़ोर है तो साइंस में यदि ऐसा थोड़ी होगा कि आप क्लास 10 में और क्लास 12 में थोड़ी नहीं पढ़े होंगे, उससे जो है आपको कम से कम 10 प्रश्न तो ऐसे ही बना लीजिएगा। ठीक है। 10 प्रश्न जो है आप 25 प्रश्न में से ऐसे ही बना लीजिएगा। तो यहाँ से जो है आपको यानी कि 10 करने का मतलब जो 80 नंबर हो गया, और उसके बाद जो है आप जीके जीएस से भी कुछ तैयारी कर लीजिएगा। तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट इस तरह से बन जाएगा। ठीक है। और आपका उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे कि इसका एग्ज़ाम जो होता है ये 2 घंटा 15 मिनट का जो कि ये आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है। और इसमें टोटल क्वेश्चन की हम बात कर लेते, इसमें टोटल क्वेश्चन जो है 150 अंक का होने वाला है। ठीक है। कितना? 150 क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में दिया जाएगा, और जिसमें से आपको जो है एक क्वेश्चन जो ये 4 नंबर का होने वाला है। समझ सकते हैं। तो आप वहाँ से कितना प्रश्न जो है कवर किए होंगे? तो 80 कर लिए हैं। 80 तो 8 चौका 32 यानी कि 320 लमसम, तो आप यहीं से रिजल्ट पार कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको जो है ना आपको करना क्या है, तो सबसे पहले जो है आपको रीजनिंग पर फोकस करना है, और यदि आपका मैथ सही है तो आप मैथ पर कीजिए। यदि आपका साइंस
सही है तो आपको साइंस पर कवर करना है। आप बच गया इधर की मतलब जीके जीएस जो भी मतलब आता है, जैसे हिस्ट्री, करंट, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, बिहार जीके और जीके, ये सभी आता है। तो उसके बाद जो है आपको इस सब पर तैयारी करना है। और इसमें यदि आपका 600 अंक का यदि एग्जाम हो रहा है तो आपका इसमें निगेटिव मार्किंग भी जो कि दिया गया है। तो निगेटिव मार्किंग कितना है, 1/4। कहने का मतलब यह है, 1/4 का मतलब ये होता है कि यदि आप 4 क्वेश्चन, ठीक है, यदि आप 4 क्वेश्चन यदि गलत कर रहे हैं तो आपका जो है एक क्वेश्चन भी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है निगेटिव मार्किंग से मतलब जो है आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चन में जो है आपका एक क्वेश्चन जो है काटा जा रहा है। ठीक है, तो आपको जो है घबराना नहीं है। नेगेटिव मार्किंग मान लो यहाँ पर थोड़ा देर के लिए तो नहीं के बराबर ही दिया गया है। ठीक है, तो आपको जो है अच्छी तरीका से जो है रिजल्ट बनाना है। ठीक है, और इसमें जो है बहुत कैंडिडेट मतलब घबरा रहा है कि मतलब जो है किस पोस्ट में जो है मतलब टाइपिंग है, किस पोस्ट में जो है टाइपिंग नहीं दिया गया है। तो थोड़ा सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। देखो टाइपिंग की हम बात करना चाहेंगे। देखो टाइपिंग 4 ऐसा पोस्ट है, 4 को ऐसा पोस्ट है जिसमें टाइपिंग नहीं है। सबसे पहला नंबर में आता है जैसे कि राजस्व कर्मचारी। ठीक है, राजस्व कर्मचारी जो कि इसमें टोटल कितना पोस्ट दिया गया है, तो इसमें टोटल जो है ना यानी कि 3359 पोस्ट जो कि इसमें दिया गया है। देखो इस पोस्ट में जो है ना टाइपिंग नहीं होने वाला, यदि आप इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं तब। दूसरा नंबर में कौन सा आता है, जैसे पंचायत सचिव। ठीक है, पंचायत सचिव, इसमें जो है ना आपको कितना पोस्ट दिया गया है, तो 3552 पोस्ट जो कि इसमें आपको दिया गया है। ठीक है, और तीसरा नंबर की हम बात कर ले तो तीसरा नंबर में जैसे कि आता है मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं पंचायती राज विभाग, जिसको हम एलडीसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पंचायती राज विभाग, इसमें जो है ना आपको 504 पोस्ट जो कि दिया गया, और सबसे अच्छा पोस्ट जो कि मतलब जो है कैंडिडेट इस पर मतलब जो है ना बहुत अति करता है कि इस पोस्ट को हमको कैसे लेना है। तो वो पोस्ट में जो कि मतलब देखो ये पोस्ट जैसे कि फाइलेरिया। ठीक है, फाइलेरिया निरीक्षक पोस्ट हो जो होता है ये बहुत अच्छा पोस्ट होता है, जिसमें से आपको 69 पोस्ट जो है इसमें भी दिया गया है। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा 4 पोस्ट है जिसमें आपको टाइपिंग नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस पोस्ट में जो हमको टाइपिंग नहीं देना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि आपको सबसे पहले तो हो गया रीजनिंग को तैयारी करना है 1 नंबर में, दूसरा नंबर में मैथ या साइंस, यानी कि 2 सब्जेक्ट में आपको एक सब्जेक्ट जो है कवर करना है। यदि आप ये 2 सब्जेक्ट में से मतलब कवर कर लेते हैं तो आपके पास तो समय बचेगा। तो समय बचेगा तो सबसे पहले आपको जीके जीएस में जाना पड़ेगा। तो जीके जीएस में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है सबसे ज़्यादा तैयारी करना पड़ेगा। देखो हिस्ट्री की है थोड़ा हम बात करना चाहेंगे। देखो हिस्ट्री से हम लेकर चलते हैं जीके जीएस में। देखो हिस्ट्री से जो है आपको ना 16 वर्ष देखो देखने को मिलने वाला है। ठीक है, हिस्ट्री से कितना प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है, 16 प्रश्न। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर जो हिस्ट्री को बहुत मतलब समझिएगा तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है, तो समय बचता है तब जा करके जो आपको हिस्ट्री। उसके बाद करंट से जो आपको कितना प्रश्न है, तो 9 क्वेश्चन जो कि आपको करंट से भी देखने को मिलने वाला है। और जियोग्राफी से जो है आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। और इकोनॉमिक्स से जो है आपको यानी कि एक या 2 प्रश्न जो कि आपको यहाँ से भी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि बिहार स्पेशल जो होता है, बिहार स्पेशल से आपको जो है ना मात्र जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो है देखने को मिलने वाला है बिहार स्पेशल से। और फुल्ली जीके से जो है आपको 10 क्वेश्चन। तो इस टाइप से जो है ना आपको जीके जीएस में मतलब जो है प्रश्न देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और यदि इस जो भी मतलब हम बताएं अभी इस माध्यम से यदि आप तैयारी करते हैं, ठीक है, जो भी बताया गया है यदि आप इस माध्यम से तैयारी करते हैं तो हम फुल्ली गारंटी लेते हैं कि बिहार एसएससी में आपका रिजल्ट जो है ये कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, यदि इस माध्यम से आप तैयारी करते हैं तब। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन जो है यहाँ पर बहुत हार्ड होने वाला है। कितना कंपटीशन, यानी कि 30 लाख, हम बार बार बोल रहे हैं कि 30 लाख कैंडिडेट जो कि इसमें फॉर्म भर चुका है। ठीक है, और 11 दिसंबर तक अभी जो है फॉर्म चलने वाला भी है। ठीक है, तो कट ऑफ तो बहुत हार्ड जाने वाला है। आप जब तक स्मार्ट तैयारी नहीं कीजिएगा तब तक जो है आपका रिजल्ट ये बनने वाला नहीं है। तो स्मार्ट तैयारी कीजिए, और जो मेथड बताया गया है आपको इसी मेथड से जो आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।